ईश्वर इतना सस्ता नहीं है। एक आवश्यक विषय वाणी पीठा से सूर्य के बिना हम देख नहीं सकते। हमें भले ही अपनी आंखों पर बहुत गर्व हो, लेकिन हम अपने पड़ोस के पड़ोसी को भी नहीं देख पाते। लोग चुनौती देते हैं, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? लेकिन वे क्या देख सकते हैं? उनकी आंखों का मूल्य क्या है? भगवान सस्ता नहीं है। सूर्य की रोशनी के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते। ईश्वर की तो बात ही छोड़िए, सूरज की रोशनी के बिना हम अंधे हैं। रात के समय हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसलिए हम बिजली का उपयोग करते हैं, क्योंकि सूर्य मौजूद नहीं होता है। जिसे पता नहीं कि ईश्वर वास्तव में क्या है, वह यह सोचता है कि वह यह जिस भी रूप की कल्पना करता है या जिस दुष्ट को वह स्वीकार करता है वह ईश्वर हो सकता है। सस्ते देवताओं या ईश्वर के अवतारों को स्वीकार करना वास्तव में नास्तिकता है। इसलिए ये निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि जो लोग देवताओं या भगवान के स्वयंभू अवतारों की पूजा करते हैं वे सभी नास्तिक हैं। उन्होंने अपना ज्ञान खो दिया है, जैसा कि भगवत गीता 7.20 में पुष्टि की गई है। कामास्तस्ते ज्ञान प्रपद्यन्ते न्याय देवता। जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो जाते हैं वे देवताओं के प्रति समर्पण कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स गॉड इज नॉट सो सस्ता श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण, जिसे पता नहीं कि ईश्वर वास्तव में क्या है, वह यह सोचता है कि वह यह जिस भी रूप की कल्पना करता है या जिस दुष्ट को वह स्वीकार करता है वह ईश्वर हो सकता है। सस्ते देवताओं या ईश्वर के अवतारों को स्वीकार करना वास्तव में नास्तिकता है। इसलिए ये निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि जो लोग देवताओं या भगवान के स्वयंभू अवतारों की पूजा करते हैं वे सभी नास्तिक हैं। उन्होंने अपना ज्ञान खो दिया है, जैसा कि भगवत गीता 7.20 में पुष्टि की गई है। कामास्तस्ते ज्ञान प्रपद्यन्ते न्याय देवता। जिनके मन भौतिक इच्छाओं से विकृत हो जाते हैं वे देवताओं के प्रति समर्पण कर देते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10.11। हमारा पहला प्रतिबंध मांस भक्षण न करना है। ये अत्यंत पाप कर्म है। मांस खाना या नशा, शराब पीना, जुआ खेलना और अवैध यौन संबंध, ये पाप में जीवन के 4 आधार हैं। तो जब तक आप नहीं रुकते, आप इन 4 स्तंभों का नहीं तोड़ते, आप भगवान के बारे में कैसे सोच सकते हैं? भगवान इतना सस्ता नहीं है। दुष्ट कहता है, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हारी आंखें दबाता हूँ और तुम भगवान देखते हो। तुम अपनी नाक दबाते हो, तुम भगवान देखते हो। आप देखें, ये बकवास बातें चल रही हैं, लेकिन भगवान इतना सस्ता नहीं है। श्रीमद् भागवतम व्याख्यान 19 सितंबर 1972, लॉस एंजल्स। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सबसे अमीर है, उससे अधिक अमीर कोई नहीं है, तो वह भगवान है। फिर वह भगवान है। भगवान कोई इतनी सस्ती चीज नहीं है कि हर गली हर गांव में भगवान का अवतार हो। उसे स्वीकार मत करो। आपको तो पता ही होगा कि भगवान का मतलब क्या होता है। कम से कम हम कृष्ण भावनामृत के अनुयायी, हम ऐसे सस्ते भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान का वर्णन शास्त्र में है। भगवद गीता व्याख्यान 19 अप्रैल 1976, मेलबर्न। कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान कभी नहीं बनाया जाता। भगवान नहीं बनता। ईश्वर सदैव ईश्वर ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई ईश्वर नहीं है और वे किसी रहस्यमय योग शक्ति से ईश्वर बन जाता है। मायावादियों के बीच ये सिद्धांत चल रहा है कि रहस्यमय योग अभ्यास से कोई भगवान बन सकता है। इसलिए हमें ऐसा सस्ता भगवान नहीं चाहिए। वे भगवान बन सकते हैं, तथाकथित भगवान, लेकिन हमारा संबंध वास्तविक भगवान कृष्ण से है। कृष्ण जब वे 3 महीने के थे वह भगवान थे। उन्होंने पूतना को मारने के लिए कोई रहस्यमय योग का अभ्यास नहीं किया। श्रीमद्भागवत व्याख्यान 17 जून 1973, मायापुर। भगवान कितना सस्ता हो गया है। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, खासकर भारत में। ये अनेक देवताओं की प्रजनन भूमि है।
तो इसका मतलब है कि वे नहीं जानते कि ईश्वर क्या है। मूढ़ा, वे सोचते हैं कि भगवान बहुत सस्ती चीज है। लेकिन शास्त्र से हम समझते हैं, भगवत गीता से हम समझते हैं। भगवत गीता व्याख्यान 18 नवंबर 1972, हैदराबाद। हम इस अर्थ में जानते हैं कि ईश्वर क्या है, वह हमारा ईश्वर है, जब वास्तव में वे ईश्वर है। इसलिए 7 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ा पर्वत उंगली पर उठा लिया। तो हम इस भगवान को स्वीकार करते हैं। जब वह युवा थे तो उन्होंने 16,000 पत्नियों से विवाह किया। ये अनोखे उदाहरण हैं। और मैं ऐसे सस्ते भगवान को क्यों स्वीकार करूंगा जो एक पत्नी भी नहीं दे सकता? हम नहीं हैं, क्योंकि वह इसे प्रदान नहीं कर सकता, वह शादी नहीं करता है। तो ऐसे भगवान को हम स्वीकार नहीं करते। श्रीमद् भागवतम व्याख्यान 28 अप्रैल 1972, टोक्यो। तुम्हें परमात्म अभिमानी बनना है, तब तुम्हें समझ आएगा कि ईश्वर क्या है। ये इतनी छोटी बात नहीं है कि आप मुझसे पूछें और 1 मिनट में आप भगवान को समझ लें। वह मूर्खता है। आपको ईश्वर के विज्ञान का अध्ययन करना होगा। भगवान इतना सस्ता नहीं है। भगवद गीता व्याख्यान 27 अक्टूबर 1975, नारोबी। वास्तविक धार्मिक सिद्धांत का अर्थ है सर्वोच्च भगवान ईश्वर के नियमों का पालन करना। लेकिन वे भगवान पर विश्वास नहीं करते। हर कोई भगवान है। मैं भगवान हूँ, आप भगवान हैं, वह भगवान है, हर कोई भगवान है। इसलिए आप जो भी कानून खुद को देते हैं वही आपका धर्म बन जाता है। ये तो चल ही रहा है। तो भगवान इतना सस्ता नहीं है कि आप भगवान बन जाएं, मैं भगवान बन जाऊं, वह भगवान बन जाए। श्रीमद् भागवतम व्याख्यान 24 सितंबर 1972, लॉस एंजल्स।